नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ खास बात करने जा रहे हैं। अगर मैं पिछले लेक्चर्स का बात करूं तो पिछले लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने सम स्पेशल टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट देखा था, जहां सम स्पेशल टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट में मैंने आपको बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर से रिलेटेड उसका आंसर क्या होगा, उसका वैल्यू किस टाइप का होता है, ठीक है। और साथ साथ मैंने आपको साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में बताया था, जहां हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट देखे थे और उससे रिलेटेड हम लोगों ने उसका रिजल्ट देखा था और समझा था उन रिजल्ट को हम कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको और भी बताया था कि उन चीज़ों से बचने का भी एक उपाय है, ठीक है। एक रास्ता और है, जो रास्ता आज हम समझने वाले हैं, जहां हम साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट अगर बाय द वे हमें याद नहीं है तो एक और सिंपल सा ट्रिक है, एक सुपर डुपर सा ट्रिक है, जिस चीज़ को आप अगर अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है, उन सब क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग उन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं तो आप प्लीज़ आकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको आपके नोटिफिकेशन के तौर पे आपके चैनल पे, आपके यूट्यूब के ऊपर मिलते रहेंगे। और साथ साथ वीडियो पसंद आता है तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये जनरली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहाँ, जेईई मेंस के एग्जाम में, या बोल सकते हो क्लास 12th बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं, वहाँ भी इन तरीक़ा से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, समझना है, ठीक है। बहुत आपका टाइम बचेगा, बहुत टाइम आपका बचेगा, ये मैं पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। चलो बच्चों, एक चीज़ आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक कंसेप्ट मैं आपको पहले समझाता हूँ, उस चीज़ को आप अच्छे से समझिए, फिर आएंगे इन चीज़ों पे कि हमें कैसे कैसे काम करना है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने एक डिटर्मिनेंट दिया ABCD नाम का, ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैंने एक डिटर्मिनेंट दिया, क्या, ABCD, ठीक है। और बच्चों मैंने बताया कि इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा AD माइनस BC। ये आपको भी पता है कि ये एक 2x2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, AD माइनस BC। लेकिन मैंने जो बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इस डिटर्मिनेंट बच्चों एलिमेंट कैसा है, तो इस डिटर्मिनेंट में मौजूद जो एलिमेंट है, आप बोल सकते हो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के फॉर्म में है या एक वेरिएबल्स के फॉर्म में, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी आपको क्या दिख रहा है बच्चों, तो इसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं उन्हीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट या वेरिएबल्स के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ बराबर इतना है, ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस जगह हम कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को वैल्यू, कोई भी अगर रियल कांस्टेंट वैल्यू हम असाइन करते हैं, देते हैं, तो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। मतलब मैं अगर बोलूँ कि मैंने A का वैल्यू 1, ठीक है, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3 और D का वैल्यू मैंने अगर 4 रख दिया, ठीक है, मैंने इसका वैल्यू ये रख दिया, तो 1 2 3 4 इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा, हम डिटर्मिनेंट के बेसिस पे नहीं बात कर रहे हैं कि इसका वैल्यू मैं 1 4 ज़ा 4 माइनस 3 इंटू 2 ऐसा लिखूँगा, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने 1 2 3 4 वैल्यू यहाँ डिटर्मिनेंट में रखा है, तो अगर यहाँ रखा है तो अगर यहाँ भी रखते हैं तो सेम वही आंसर देगा। मतलब यहाँ भी आप देख सकते हो, अगर इसका वैल्यू इतना है, तो अगर मैंने 1 2 3 4 वैल्यू रखा है ABCD का, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ भी अगर हम वैल्यू A का 1, D का अगर 4 माइनस B का 2 और C का अगर हम लोगों ने 3 रखा, तो हमारा 4 माइनस 6, मतलब आंसर कितना आएगा, -2, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर इसके बेसिस पे हम लोगों ने ABC का D का वैल्यू कुछ रियल कांस्टेंट वैल्यू रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग कितना है बच्चों, -2 है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट के बेसिस पे जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे भी निकाल के देख लो, तो 4 माइनस 6 मतलब रिजल्ट कितना रहा, -2, ठीक है। अब आप एक BCD के जगह कोई और भी रियल कांस्टेंट वैल्यू ले लो, कोई भी, ठीक है, तो हर रियल कांस्टेंट वैल्यू के लिए ये आंसर उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मैं बस आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ क्या, कि अगर डिटर्मिनेंट में हमारा कोई रियल कांस्टेंट वैल्यू आर्बिट्ररी कांस्टेंट या वेरिएबल मौजूद है
और उस वेरिएबल को अगर हम अपने मन से जो मन चाहे कांस्टेंट अगर हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट उसको हम दे रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, वो हमारा आंसर भी वेरिएबल के फॉर्म में अगर है तो वो रियल कांस्टेंट वैल्यू हमारे इस आंसर पे भी डालने पे उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के बेसिस में एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। इसका आपसे वैल्यू पूछा है, ठीक, और आपके पास इसका जो वैल्यू है वो 4 ऑप्शन में दिया गया है कि कौन होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन क्या है बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, और लास्ट आंसर क्या है बच्चों, 0। तो आपसे पूछा है इन चारों में इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ एक्चुअल अप्रोच का। अगर आप एक्चुअल अप्रोच से इस क्वेश्चन को बनाते हो तो या तो आप प्रॉपर्टी लगा के कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करने का कोशिश करोगे, नहीं तो 100% है कि आप क्या करोगे बच्चों, इस चीज़ को या तो रो या तो कॉलम्स के बेसिस पे इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करके चेक करोगे कि इनमें से 4 ऑप्शन में से हमारा सही आंसर क्या है। अगर आपको शॉर्टकट पता नहीं है तो यही अप्रोच आप 100% फॉलो करोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस अप्रोच से नहीं, हम दूसरे अप्रोच से बात करेंगे जहां हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो कि हमारा आंसर तुरंत मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने जो भी कंसेप्ट समझाया वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ भी हम वही पैटर्न लगाएंगे। मतलब मैंने क्या बताया कि शॉर्टकट का इस्तेमाल हम उस जगह पे करेंगे, उस केस में करेंगे जहाँ डिटर्मिनेंट के अंदर वेरिएबल्स या आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में हमारे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और हमारे आंसर्स भी कहीं ना कहीं उसी के फॉर्म में दिए गए होंगे, मतलब वेरिएबल्स या आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं बनाने के लिए, हम अपना मन से जो भी रियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट या बोल सकते जो भी वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें आप अपना मन से जो चाहे वो कांस्टेंट रख दीजिए। ठीक है, अगर इसमें इस चीज़ का आंसर इन चारों में से कोई है, ठीक है, तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर यहाँ रखते हैं, ठीक है ना, और इस डिटर्मिनेंट का जो भी आंसर आता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट रखने के बाद वही आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर हम यहाँ रखते हैं तो वो भी सेम आंसर देगा। मतलब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे पहला वाले क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको वेरिएबल्स के तौर पे क्या क्या दिखाई दे रहे बच्चों, ए बी सी, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर। तो हम एक काम करते हैं, अगर ये चीज़ सही है, वेरिएबल्स के तौर पे इन 4 में से कोई भी ऑप्शन हमारा हो सकता है, तो इसमें अगर हम कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू रख दे कुछ भी तो वो सेटिस्फाई करेगा इन सबको, है ना, जैसे भी हम लोग जस्ट देखे थे। तो मैंने यहाँ क्या किया, x को वैल्यू 1 दे दिया, y को वैल्यू 1 दे दिया, z को वैल्यू 1 दे दिया। ठीक है, मैंने p को वैल्यू 1 दिया, ठीक है, q को भी वैल्यू 1 दिया और r को वैल्यू 1 दिया। ठीक है, मैंने a को वैल्यू 1 दिया, b को वैल्यू 1 दिया और c को वैल्यू 1 दिया। ठीक है, मैंने अपना मन से कुछ वैल्यू एज्यूम कर लिया जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या वैल्यू लिया बच्चों मैंने, x को 1, y को 1, z को 1, a को 1, b को 1, c को 1, p को भी 1, q को भी 1 और r को भी 1। ये वैल्यू हम लोगों ने अपना मन से यहाँ रखने के लिए सोचा है। ठीक है, चलिए रखते हैं। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, आपका डिटर्मिनेंट के अंदर क्या जाएगा, a माइनस बी, मतलब सब तो 1 ही है ना, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 0। फिर x माइनस वाई, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। p माइनस क्यू भी बच्चों 0। ठीक है, तो आप नीचे आपको रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत क्यों नहीं है, हम लोग यहीं पे रखने के बाद देख रहे हैं 0 0 0 आ गया। इट मीन्स हम लोगों ने देखा कि अगर इस डिटर्मिनेंट में पहला रो का ही सारा एलिमेंट 0 आ गया है तो बाकी रखने से क्या फ़ायदा। हम जानते हैं प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी डिटर्मिनेंट में मौजूद किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 होता है तो उसका रिजल्ट भी क्या आता है, 0। तो ये रखने के बाद हम लोगों ने देखा कि इसका रिजल्ट कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप x y z सबका वैल्यू 1 1 रखते हो तो 3 मिलेगा, यहाँ भी 3 मिलेगा, यहाँ भी 3 मिलेगा और यहाँ हमारा आंसर क्या मिल रहा है, 0। तो आप खुद सोच लो हमारा सही आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 0। तो एलिमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये सब में से ये वैल्यू रखने पे आंसर इसमें से कहीं सही नहीं मिल रहा, हमारा सही आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें आंसर 0 दिया है तो हमारा इसका वैल्यू जो भी आएगा
वो 0 ही आएगा, ये पक्का है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट में हमें सबसे पहले देखा कि हमारा डायगोनल एलिमेंट 0 है, और जैसे ही किसी डिटर्मिनेंट का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है तो कहीं ना कहीं आपको एक हिंट मिल जाता है किसका, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का। मतलब आप देख सकते हो P माइनस क्यू, इसका जस्ट अपोजिट साइन यहाँ होना चाहिए। तो आपको पता है P माइनस क्यू का जस्ट अपोजिट नीचे होना चाहिए, मतलब माइनस में P माइनस क्यू होना चाहिए। आप खुद समझ सकते हो बच्चों, ये Q माइनस P का मतलब क्या होता है, ये Q माइनस P का मतलब ही होता है, अगर इस माइनस को अंदर भेजोगे तो ये माइनस P प्लस Q, मतलब Q माइनस P ही आएगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, इसका जस्ट माइनस साइन वाला यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जस्ट माइनस साइन वाला यहाँ लिखा और इसका जस्ट माइनस साइन वाला यहाँ लिखा है। मतलब हम लोगों ने ये चीज़ समझ लिया कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, और अगर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है मतलब सीधी सी बात है, इसका डिटर्मिनेंट मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये अप्रोच हमें नहीं आता है, अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट भूल गए, नहीं आता है, तो कैसे सॉल्व करें। तो हम लोग यही अप्रोच लगा करके देखेंगे। ठीक है, देखिए ये अप्रोच हम कैसे लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है। आप ध्यान से देखो यहाँ कौन कौन सा आर्बिट्ररी कांस्टेंट और वेरिएबल आपको दिख रहा है। तो एक दिख रहा है P दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है बच्चों, Q, और तीसरा क्या दिख रहा है R। तो मैंने क्या बताया था आपको, आप इसमें कोई भी वैल्यू असाइन करोगे, ठीक है, तो उसके चलते इसमें भी आप चेक करके देख सकते हैं आपका आंसर कौन मिल रहा है। तो मान लो मैंने P को 1 वैल्यू दिया, Q पे भी 1 डाला और R पे भी 1 डाला। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा क्या, 0। ये क्या आ जाएगा, P माइनस Q, 1 माइनस 1 0, P माइनस R 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब हमें नीचे डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम का एलिमेंट अगर सारा का सारा 0 ही आता है तो उसका वैल्यू भी कितना आता है, 0। तो इसका भी वैल्यू 0 ही आ रहा है। तो आप सीधा सोच लो ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि 1 + 1 + 1 रखोगे 3 मिलेगा। यहाँ भी 1 + 1 मतलब 2 - 1 मतलब 1 मिलेगा। और ये बच्चों यहाँ B तो कहीं है ही नहीं, तो आंसर आ ही नहीं सकता है। और लास्ट हमारा क्या, 0, तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 0 ही। तो इस तरह से इस मेथड के बेसिस पे आप आसानी से इन टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बना सकते हो, कोई भी अपने मन से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को वैल्यू रख करके या वेरिएबल्स को वैल्यू रख करके। ठीक है, इस मेथड को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, जिस मेथड से हम आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यूँ मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को बना लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का। इस क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, अप्रोच को समझना है। ठीक है, वही अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे, ध्यान दीजिए। हमारे डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्या है, a + b a b, a + c c, b c और b+। ये हमें एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ये हमें एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ एलिमेंट्स हमारा जो है वो कहीं ना कहीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट या वेरिएबल्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है, वही हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे फिर से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिए, हम फिर से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ a को वैल्यू दे देंगे कितना, 1, b को कितना दे देंगे 1, और c को कितना दे देंगे 1। ठीक है, ये a, b और c को हम लोगों ने a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c को वैल्यू 1 दे दिया। ठीक है, चलिए अब मेरे बातों को आप ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होगा कि a, b और c का वैल्यू आप 1 रखते हो, ठीक है, तो आपका रिजल्ट सही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग अपना मन से वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड है ना, तो हम वैल्यू रख रहे हैं, तो हो सकता है ये बार बार 1 1 1 आपका सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कब ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं करेगा, कब इन वैल्यूज़ को हम बदलेंगे, कब बदलना पड़ेगा इन चीज़ों को। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, बदलने का तरीका क्या है, जब इस चीज़ को हम यहाँ डिटर्मिनेंट में रखते हैं, ठीक है, इस जगह पे जब हम a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू 1 रखेंगे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू रखने के बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि हमारा आंसर क्या रहा। तो वही आंसर इस ऑप्शन में भी आना चाहिए a, b और c का वैल्यू रखने के बाद। ठीक, इतना तो हम जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं,
ए बी और सी का वैल्यू 1 यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट के अंदर रखेंगे और रखने के बाद चेक करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और वही आंसर आना चाहिए जब इन चारों ऑप्शन में हम ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1 रखेंगे, सेम वही आंसर आना चाहिए। जिसका आंसर इसके वैल्यू से मैच किया वही ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, जो यही अप्रोच जब हमको करना है तो हम एक काम करते हैं, पहले हम इन चीज़ों को आंसर में रख के देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो मैं मान लेता हूँ ए बी और सी रख रहा हूँ, तो अगर ए बी सी अगर हम रख रहे हैं 1, तो इस केस के हिसाब से इसका आंसर कितना आएगा 4। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1। इसका वैल्यू कितना आएगा 1 और ये है हमारा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, मेरे बातों को ध्यान से समझना कि अगर आप 1 1 1 रख रहे हो, ठीक है, ध्यान देना, जो भी वैल्यू आप रख रहे हो, खाली 1 1 1 का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आप जो भी वैल्यू यहाँ रख रहे हो तो रखने के बाद जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे, सारे के सारे ऑप्शन सेम आंसर नहीं देने चाहिए। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, अब इसका वैल्यू भी 1 आया, इसका वैल्यू भी 1 आया, है ना, इसका वैल्यू भी 1 अगर आ जाता तो हमें इन वैल्यूज़ को बदलना पड़ता। 1 1 1 रख करके हम आंसर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप खुद सोचो ना, इसका रिज़ल्ट कुछ और आएगा और यहाँ से हमें 1 1 1 बार बार मिल रहा है, मतलब हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हमारा आंसर सारा का सारा आंसर सेम आ गया, अगर इन वैल्यूज़ को रखने के कारण, जो भी आप यहाँ वैल्यू ले रहे हो उसको रखने के कारण अगर हमारा सारा आंसर का वैल्यू क्या आया, सेम आ गया, तो इन वैल्यूज़ को आप बदल दो, कुछ और ले लेना। ए का वैल्यू 1 लेना, बी का वैल्यू 2 ले लेना, सी का वैल्यू 3 ले लेना, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और नहीं अगर डिफरेंट आ रहा है, एक भी डिफरेंट आ रहा है, तो आप इन्हीं चीज़ को रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे देख लो, एक 4 आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हीं को लेकर के काम चला लो, चल जाएगा, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलिए अब क्या करते हैं, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1 हम डिटर्मिनेंट में रखते हैं। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है। यहाँ a का वैल्यू 1 और 1 रखा, b का वैल्यू, तो 1 + 1 2, ये 1 1, ये 1 2 1, ये 1 1 2 आ गया। अब इस चीज़ का वैल्यू आपको निकालना है, तो वैल्यू निकालना है मतलब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए या तो आप प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ 1 दिख रहा है तो 0 बना करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं तो आप डायरेक्टली रो या कॉलम्स के बेसिस पे एक्सपेंड कर दोगे, आपकी इच्छा। तो एक और मेथड मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, एक और शॉर्टकट मेथड आपको मैं सिखा देता हूँ जिससे आप डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, रूल क्या है समझना। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका एक और मैं आपको क्या बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब आपको इस तरह से डिटर्मिनेंट दिया गया हो, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये मैंने लिखा 2 1 1, ये मैंने लिखा 1 2 1, ये मैंने लिखा 1 1 और 2, इसका वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करना बच्चों, अब यहीं पे आप कर लेना, वो तो बस समझाने के लिए यहाँ पे बस कर रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ दिख रहा है और जो यहाँ दिख रहा है उस चीज़ को आप इधर लिख देना, मतलब 2 और 1, ठीक है। जो यहाँ दिख रहा है, जो यहाँ दिख रहा है उस चीज़ को आप यहाँ लिख देना, मतलब 1 और 2। सेरस मेथड जो मैंने बताया था कुछ उसी टाइप का है, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ठीक है। मतलब इसका एंड पॉइंट पे जो दिख रहा है उन चीज़ों को आप यहाँ और यहाँ लिख दो, और इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट पे जो दिख रहा है उन चीज़ों को आप यहाँ लिख दो, लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। आपको पता है कि नंबर लाइन के इस तरफ निगेटिव होता है और इस तरफ क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमें ढूंढना है, ठीक है, डायगोनली 3 एलिमेंट्स, ठीक है, 3 एलिमेंट्स इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से 3 एलिमेंट्स ढूंढने हैं डायगोनली। जहाँ भी 3 एलिमेंट्स होंगे उनको डायगोनली ले लो और मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे कि देखो, हमको सबसे पहले किधर जाना है, इधर के तरफ मूव करना है, बिकॉज इधर वाला नेगेटिव है, उधर वाला क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम शुरुआत करेंगे इधर से। तो पहले ऐसे सोचो कि 3 एलिमेंट्स डायगोनली कहाँ मिल रहा है। तो देखो, यहाँ से नहीं मिल रहा, यहाँ से भी नहीं मिल रहा, यहाँ से मिल रहा है ना, हाँ यहाँ से मिल रहा है। देख लो, ये 3 एलिमेंट्स मिल रहा है डायगोनली। तो आप माइनस साइन पहले लिख लो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो। माइनस क्यों लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा, इधर वाला जो भी जाएगा तो माइनस साइन और ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहले इधर ये एलिमेंट मिला, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। फिर बीच में प्लस, दूसरा कहाँ है, देखो ये मिल रहा है, ठीक है।
1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, फिर प्लस। अब तीसरा कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा, देखो ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, ऐसे लिख दिया। अब कहीं नहीं तो इसको क्लोज कर दो, ठीक है। इधर से मेरा काम ख़त्म। अब किधर से जाना है बच्चों, इधर से आना है। तो देखो ध्यान से, बीच में मैंने क्या लिख दिया, प्लस, ठीक है। जैसे ही मैंने बीच में प्लस लिखा तो अब ऐसे जाना है आपको, ठीक है। ऐसे जाने का मतलब देखो इधर नहीं मिला, अब देखो यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये देखो ये, तो ये क्या हो गया हमारा 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 प्लस। फिर देखो ये दिख रहा है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये प्लस 8 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, मतलब ये कितना हो गया 1, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 2 2 4, ठीक है, 4 2 6, तो ये कितना हो गया -6, प्लस ये 8 1 9, 9 1 कितना हो गया बच्चों 10, तो ये बच्चों -6 + 10 कितना होता है, 4 होता है। मतलब इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया, 4 आया। कब, जब A B C हम लोगों ने 1 रखा तो आप चेक कर रहे हो कि A B C रखने पे हमें 4 कहाँ मिल रहा है, तो A B C का वैल्यू जब हम 1 रख रहे तो 4 हमें कहाँ मिल रहा था, इस ऑप्शन नंबर A में, तो हमारा ऑप्शन नंबर A ही क्या है, हमारा सही आंसर। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ प्रैक्टिस का है, अगर आप प्रैक्टिस करके बैठे हो तो इस चीज़ को आप बहुत तेज़ी में कर सकते हो, नहीं तो आपकी इच्छा, सेरस मेथड लगाना है सेरस मेथड लगाओ, अगर आपको डायरेक्टली एक्सपेंशन से करना है एक्सपेंशन करो, अगर प्रॉपर्टी लगा के सॉर्ट करके करना तो उससे करो, आपकी इच्छा, जैसे भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये A नंबर ऑप्शन हमारा कैसे आया, ठीक है। उसी तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आप इस चीज़ का स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए, अब देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के एलिमेंट्स को आप ध्यान से देखिए बच्चों, क्या है, A B C, मतलब A - B - C, फिर 2B 2C, मतलब एलिमेंट्स में आर्बिट्ररी कांस्टेंट या वेरिएबल बोल सकते हो, क्या दिख रहा है, वही A B और C। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, हम यहाँ A को मान लेंगे 1, B को मान लेंगे 1 और C मान लेंगे 1। अब हमें दिमाग लगाना है कि 1 1 1 अगर हमने लिया है तो ये सही है या गलत, ये हमको बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या सिखाया है, हम तो जानते हैं कि यहाँ रखने के बाद एक डिटर्मिनेंट मिलेगा, डिटर्मिनेंट का हम आंसर निकालेंगे, वही आंसर A B C का वैल्यू यहाँ रखने के बाद आना चाहिए, ठीक है। अगर आता है तो वही मेरा क्या होगा, एग्जैक्टली आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, A B और C का वैल्यू 1 हम पहले यहाँ नहीं, पहले आंसर में ही रख के चेक करेंगे कि क्या तीनों में से, है ना, जो भी आंसर हमें दिख रहे हैं ये तीनों डिफरेंट है या तीनों सेम है, ठीक है। तीनों सेम आंसर नहीं देना चाहिए, एक भी डिफरेंट तो चलेगा, ठीक है। चलो, अगर मैं A B और C का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 + 1 + 1 ये कितना देगा बच्चों, 3। चलो ठीक है, ये 1 + 1 + 1 मतलब 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, चलो ठीक है। ये 27, ठीक है। तो मतलब तीनों डिफरेंट है, मतलब A B C का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं डिटर्मिनेंट में क्या आता है। A - B - C, 1 - 1 0 0 - 1 मतलब -1, ये 2, ये भी 2, ये 2, ये -1, ये 2, ये 2, ये 2, ये -1, ठीक है। ये हमारा डिटर्मिनेंट मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तरीका वही, इधर वाला उधर, तो -1 2, इधर का और इधर का उधर मतलब 2 और -1, ठीक। पहले इधर साइड से देखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 × -1 मतलब -4, ठीक है। 2 - 1 ज़ा -2, -2 × 2 -4, फिर -1 2 ज़ा -2 -2 × 2 -4, ठीक है, प्लस। अब ऐसे देखो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 प्लस -1 - 1 1 1 -1 ज़ा -1 तो यहाँ -1, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 तो +8, ठीक है। तो देख सकते हो बच्चों कितना आया, -12 +12, ये 8 8 16 -1 15 तो +15, तो ये कितना देगा वैल्यू बच्चों 27। तो 27 आंसर जो आया होगा जिस ऑप्शन में, वही मेरा आंसर सही होगा। तो आप देख सकते हो इन चारों में से 27 कहाँ आया है, तो 27 आया है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल है, कोई एक्सपेंशन कोई प्रॉपर्टी लगाने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से आपका ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बना ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 पे।
चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको बनने लगेगा। ठीक है, आप ट्राई करोगे तो आप खुद से बना सकते हो। चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ भी आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से पूछा गया कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो अब एक चीज़ गौर करिएगा बच्चों कि डिटर्मिनेंट में जो मौजूद हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ आपको वेरिएबल्स के तौर पे 3 ही चीज़ दिख रहा होगा, x या तो y या तो z। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर वही काम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में x को हम लोगों ने मान लिया 1, y को मान लिया 1 और z को मान लिया 1। हो सकता है ये जो हम लोगों ने माना है वो गलत हो जाए, तो उसको सही समझने के लिए तरीका क्या बताया, पहले आंसर में ही चेक कर लो कि आंसर हमारा क्या रहा। अगर चारों आंसर डिफरेंट है या एक भी डिफरेंट है चलेगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, चारों आंसर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम है तो गड़बड़ है, चेंज कर लो उस चीज़ को। ठीक है, चलिए 1 1 1 तो 1 4 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 1 + 1 2, ये भी 2 ये भी 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। चलिए ठीक है, 2 डिफरेंट दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब सही ही है। ये हो जाएगा 2 2 2, 8 आया, 8 × 2 16। मतलब एक आंसर 4 आया, दूसरा आंसर 8 है, तीसरा आंसर 16 आया। तो अब इन्हीं में से कोई आंसर होगा हमारा। चलिए देखते हैं। अगर 1 रखते हैं बच्चों तो ये 2, ये 1, ये 1 1 2 1 1 1 और 2। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया, इधर वाला उधर, तो ये 1 2, इधर वाला इधर, तो 2 और 1। तो पहले क्या करना है, माइनस, फिर ऐसे आना है। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, प्लस 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, प्लस 2 1 जा 2, 1 जा 2। ठीक है, प्लस अब ऐसे चलना है, 1 1 जा 1, 1 जा 1, प्लस 2 2 जा 4, 2 जा 8, प्लस 1 1 जा 1, 1 जा 1। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा बच्चों यहाँ कितना आया, -6 प्लस 8 1 9 1 10। तो रिज़ल्ट कितना है बच्चों, तो रिज़ल्ट आया हमारा कितना, 4। तो देख सकते हो इसका वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो मेरा 4 ऑप्शन में से वही ऑप्शन सही होगा जिसमें आंसर 4 आ रहा होगा। आप देख सकते हो हमारा आंसर ए क्या है, सही है, जिसका रिजल्ट हमें कितना मिल रहा है, 4। तो सीधी सी बच्चों एकदम सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, आसानी से आप क्वेश्चंस बना सकते हो। उसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 का बात करूं तो 6 भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा ये क्वेश्चन। ठीक है, आप इस चीज़ को जा कर आराम से घर पे बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस 6 नंबर क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हमारा सही आंसर क्या आता है। ठीक है, तो फिर आप इन चीज़ को लिख लें, क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्विस्ट दिखेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 आपको दिख रहा है बच्चों। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है आप कन्फ्यूज़ कर जाओ आंसर देख करके। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शंस देख करके। अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो वेरिएबल्स के फॉर्म में आंसर दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, कुछ नहीं, ट्राई लेते हैं, हो सकता है ट्राई लेने पे कुछ दिख जाए। ठीक है, नहीं दिखेगा तो लास्टली हम लोगों को फिर जो हम लोग नॉर्मली काम करते हैं उसी के बेसिस से बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उस क्वेश्चन नंबर 7 के डिटर्मिनेंट को आप ध्यान से देखें, वहाँ पे भी वेरिएबल्स हमारे यूज़ किए गए हैं, जहाँ एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, यही दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, फिर वही काम, ए को हम लोगों ने 1 माना, बी को हम लोगों ने 1 माना, सी को 1 माना, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं है, तो इन चीज़ों को डाल करके हम चेक तो नहीं कर सकते। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को आप यहाँ डाल दो और देखो क्या होता, हो सकता है मे भी कुछ आंसर आ जाए। ठीक है, ध्यान देना, अगर ए को 1 रखता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 1, 1/1 मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, बी इंटू सी भी 1 देगा, 1/b भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, तो सारा वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप सोच रहे होगे डिटर्मिनेंट है, सबका वैल्यू, सबका एलिमेंट 1 हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा। आप बोलोगे सर सब डिटर्मिनेंट का एलिमेंट 1 है, 1 ही होगा आंसर। जी नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ 1 1 1 है, लेकिन आप एक चीज़ गौर करना, मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था आपको, प्रॉपर्टी पढ़ाया था,
अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम एलिमेंट दिखाई दे, मतलब आइडेंटिकल रो कॉलम दिखाई दे, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। मतलब सही बात है, तो डायरेक्ट हमें आंसर 0 दे दिया, यहाँ तो कोई सोचना ही नहीं था, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, पक्का इसका 0 होगा। तो ये हम लोगों ने ज़्यादा दिमाग लगाने का हमें ज़रूरत नहीं पड़ा, डायरेक्टली हम बोल देंगे इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एलिमेंट क्या है, खाली ए ही दिख रहा है। अगर वेरिएबल्स कोई दिखाई दे रहा है वहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, हमें ए ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, वेरिएबल्स के नाम पर अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं यहाँ डिटर्मिनेंट के अंदर, तो आपको क्या दिख रहा है, ए ही दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, फिर वही काम करेंगे, ए को हम मान लेते हैं 1, यही ना सोचोगे। अगर ए को 1 मानते हो बच्चों, तो आंसर पार्ट पे भी ध्यान से देखो, वहाँ भी ए ही है, तो ए को हम एज ए 1 रख करके चेक करते हैं, हो सकता है हमारा 1 पे सही हो जाए। देखो 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, यहाँ भी बच्चों 0 ही आ रहा है, यहाँ भी 0 ही आ रहा है। तो सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया था, अगर हम कोई चीज़ यहाँ मान रहे हैं और उसके कारण हमारा आंसर सब का सब वही आ जा रहा है, मतलब पक्का हमारा जो चीज़ सोचा हुआ है वो गलत है। ठीक है, इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम 1 वैल्यू असाइन करके नहीं पता कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्या करें, अब सोचोगे सर 2 दे देते, क्या 2 भी दोगे, तो देखो चेक करके 2 - 1। ठीक है, 2 - 1, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अगर 2 देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर 2 देते हैं तो क्या होता है, ये हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। 2 - 1 मतलब 1, 1 का क्यूब भी 1। 2 - 1 मतलब ये भी 1। तो सीधी सी बात है भैया, फिर से वही बात हो गई। ठीक है, तो 2 भी रखते हैं तो वही गड़बड़ हो रहा है। 3 रखे तो 3 - 1। ठीक है, 3 - 1 कितना होगा बच्चों, चलो 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। 3 रखते हैं तो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 4। 3 - 1 2, 2 का क्यूब मतलब 8। 3 - 1 मतलब 2। हाँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, मतलब हम इसका वैल्यू 3 रख देंगे तो हमारे सारे आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो मेरा काम चलेगा। मतलब ए का वैल्यू हम यहाँ कितना रख देंगे बच्चों, तो यहाँ हम रख देंगे 3। तो देखिए 3 रखने पे क्या होता है, तो 3 रखने पे क्या होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 3 × 2 = 6, 9 6 कितना हो गया, 9 6 15। ये 3 × 2 = 6 + 1 कितना होगा बच्चों, 7, ये 1। ठीक है, यहाँ आ जाओ, 2 × 3 = 6, 6 + 1 7, ये हो गया कितना, 3 + 2 5, और ये कितना हो गया बच्चों, 1। उसी तरह से 3 3 1, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ ही है, 1 1, ये 15, ये 3। ठीक है, तो ये माइनस लिया मैंने सबसे स्टार्टिंग में, ऐसे आते हैं पहले, तो ध्यान दीजिएगा 7 7 = 49। ठीक है, 1 5 = 5, 5 3 = 15, प्लस 15 1 = 15, 3 = 45। ठीक है, प्लस इधर से आ जाओ, 7 3 = 21, प्लस 15 5 = 75। ठीक है, और 1 7 = 7, 7 3 = 21, तो प्लस 21। ठीक है, यहाँ हमारा इतना आया। अब देखो रिज़ल्ट क्या आता है, ध्यान देना, ये हो गया 49 + 45 + 15, 5 5 10 19, 4 4 8 1 9 1 10, 109 माइनस 109, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, तो 21 + 21 42, 42 + 75, 5 6 7 7 4 11 मतलब 117। तो आप देख सकते हो 117 में से जब मैंने 109 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा रिज़ल्ट कितना आएगा बच्चों, तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा +8। और क्या 8 हमारा आंसर कहीं आ रहा है, जी हाँ, बी नंबर में हमारा आंसर 8 आ रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब सोचोगे सर इतना बड़ा को और छोटा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। अगर यही ए का वैल्यू मैं -1 रख देता, एलिमेंट्स और छोटे छोटे मिल जाते। ठीक है, तो आराम से आ सकते हो। देखो ना, -1 रखोगे तो -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, ये -1 -1 -2 का क्यूब -8। ठीक है, ये -1 -1 -2 आ जाता, और ये नॉट, और यहाँ -1 रख करके देखते तो रिज़ल्ट आपको पक्का -8 आता दिख, मतलब जो भी है -8 आता दिखता, और एग्जैक्टली वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो आप -1 रख करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा।
तो आई होप आपको ये 8 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इन चीज़ों को भी अच्छे से लिख लें। आइए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अभी तक मैंने 8 क्वेश्चन डिस्कस किया। 8 क्वेश्चन में आप देख सकते हो कुछ ना कुछ वही पैटर्न दिखाई दे रहा होगा जो हम लोगों ने शुरू से फॉलो करते आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या वही पैटर्न काम करता है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से अगर देखो बच्चों, तो 9 में भी आपको एलिमेंट्स के तौर पे A B C ही दिखाई दे रहे हैं और आंसर में भी आपको A B C ही दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 9 में भी A को मान लेंगे 1, B को मान लेंगे 1 और C को क्या मान लेंगे 1। ठीक है, अगर 1 1 1 मानते हैं तो सबसे पहले हम आंसर पे आते हैं। 1 - 1 0 0 0, ये भी 0, ये भी यहाँ 0 0 आ रहा है ना, और ये कितना हो गया 2 2 और 2 मतलब 8। ठीक है, चलिए तो मतलब यहाँ पे एक आंसर तो हमारा कम से कम वेरी कर रहा है, तो उसी चीज़ के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे और इसी के हिसाब से हम चलिए देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। तीनों डिफरेंट नहीं आता, सेम आ जाता तो हमें मजबूरन इसको चेंज करके दूसरा लेना पड़ता। ध्यान दीजिएगा, 1 रखते हैं तो बच्चों वहाँ पहले में क्या आ जाएगा 1, ये 2, ये 1। ठीक है, ये भी बच्चों 1। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और ये 1, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 1 2 1। अब देखिए यहाँ हुआ क्या, यहाँ हुआ क्या कि 2 रो या 2 कॉलम देख सकते हो आप, दोनों क्या आ गया सेम आ गया, तो आंसर हमारा कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। अब आंसर अगर हमारा 0 आता है तो या तो ये होगा आंसर का पार्ट, नहीं तो ये आंसर का पार्ट, मतलब कन्फ्यूज़न आ गया। 0 तो इसमें मिल रहा था, उसमें मिल रहा था, कन्फ्यूज़ हो गया आप ना। अब तो पॉसिबल नहीं है ना कि इसका आंसर तो 0 आएगा, हमें पता है। जब हमने A B और C का वैल्यू 1 रखा तो आंसर 0 मिला, तो क्या ये 0 हमें यहाँ और यहाँ दोनों जगह तो मिल रहा था ना, दोनों जगह मिल रहा था। तो अब तो कन्फ्यूज़न हो गया ना कि ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। तो मतलब इस केस में भी हमें ये चीज़ बता नहीं पाएगा कि हमारा क्या होता है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हम कब कौन चीज़ को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो मतलब 1 1 1 के कारण हमारा एग्जैक्टली आंसर हमें पता नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें बदलना पड़ेगा। देखो बदलने का मतलब क्या, 2 2 भी लेके मत चलना। तो हम एक काम करते, सीधा नॉर्मली करते हैं, A का वैल्यू 1 ले लेते हैं, B का वैल्यू 2 ले लेते हैं और C का वैल्यू 3 ले लेते हैं। जब कुछ नहीं समझ में आए तो इसी को ले लेना, आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसके बेसिस पर अगर देखा जाए बच्चों तो ये क्या आएगा, ध्यान देना, ये आएगा, देखो ध्यान से, 1 - 2 मतलब -1, 2 - 3 मतलब -1। ठीक है, और 3 - 1 का मतलब 2। तो रिज़ल्ट कितना देगा बच्चों, ये रिज़ल्ट देगा आपको 2। ठीक है, उसी तरह से ये 2 हुआ, सेम यही चीज़ था ना, तो ये 2 होगा और माइनस डाल दिया तो -2। ये भी डिफरेंट है, चलो ठीक है। ये कितना देगा बच्चों, तो 1 + 2 मतलब 3, 2 + 3 मतलब 5 और 3 + 1 मतलब 4। तो 5 4 जा 20, 23 या 60। तो मतलब ये वैल्यू कितना आ रहा बच्चों, 60 आ रहा है। ठीक है, मतलब तीनों डिफरेंट आ रहा है। चलो ठीक है, इसी के बेसिस पे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 × 3 6, ये 2 + 3 मतलब 5, ये 1। ठीक है, C × A तो 3 × 1 मतलब 3, 3 + 1 मतलब 4 और यहाँ कितना हो गया 1। उसी तरह से लास्ट क्या है बच्चों, A × B मतलब 1 × 2 2, 1 + 2 3 and 1। ठीक है, अब इस चीज़ का डिटर्मिनेंट देखते हैं हमारा कितना आता है। तो डिटर्मिनेंट देख सकते हो बच्चों, कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट, मैंने जो तरीका बताया उसको फॉलो कर सकते हो आप। ये 1, यहाँ भी 1, ये इधर तो 6, ये कितना हो गया 2। तो क्या करोगे यहाँ माइनस में कैसे आएंगे, ऐसे। तो 5 3 जा 15, 15 1 जा 15 प्लस 1 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 6 1 जा 6 3 जा 18 प्लस, अब ऐसे चलो 5 2 जा 10 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 1 3 जा 3 3 3 जा 9। ठीक है ना, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 18 15 और 8। अब देख सकते हो 18 15 और 8, 8 8 16, 16 प्लस 5 21, 2 2 1 3 4। ठीक है, तो -41 प्लस ये कितना हो गया बच्चों, 24 + 9 कितना हो गया, 9 4 13, 33, 33 + 10 कितना हो गया 43। तो हमारा रिज़ल्ट कितना आएगा बच्चों, तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 2। तो क्या हमारा 2 कहीं आंसर का पार्ट है, जी हमारा आंसर का पार्ट है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट में। मैंने बताया था ना, जब 1 रख रहे थे तो 0 आ रहा था, या तो ये होता या तो ये होता, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था। तो एग्जैक्टली आपको कौन बता दिया, जैसे ही हम लोगों ने 1 2 3 रखा तो पता चल गया, इन्हीं दोनों में से कोई तो आंसर था।
तो एग्जैक्टली मालूम चल गया आंसर कौन था, ए ही था, ठीक है ना। 2 आया तो 2 हमारा आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 देखोगे, ठीक है, 10 को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 10 को अगर सॉल्व करूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी ध्यान दीजिए क्या है खास बात यहाँ ये है कि एलिमेंट हर जगह आपको क्या दिख रहा है बच्चों, x दिख रहा है, ठीक है। अगर x दिख रहा है तो अगर x की जगह हम 1 रखते हो तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ठीक है। ये -2 ये 2, अगर x की जगह 1 रखते हो तो ये 3 मिलेगा और ये हो जाएगा 1 - 2 मतलब -1, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब x का वैल्यू हम क्या करेंगे बच्चों, तो x का वैल्यू हम रख देते हैं 1, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आएगा -2 ये 2, ये आ जाएगा बच्चों 3 और ये कितना आएगा 1 - 2 मतलब -1, ठीक है। चारों डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखते हैं x का वैल्यू 1 रखने के बाद यहाँ क्या होता है। अगर x का वैल्यू हम 1 रखते हैं बच्चों तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 1 + 1 मतलब 2, 1 + 2 का मतलब 3 और 1 + 4 का मतलब 5। ये 1 + 3 का मतलब 4, 1 + 5 का मतलब 6, 1 + 8 का मतलब 9। उस तरह से 1 + 7 का मतलब 8, 1 + 10 का मतलब 11 और 1 + 14 का मतलब 15, ठीक है। चलो इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे इन सब में से हमारा एग्जैक्टली आंसर क्या रहा। तो यहाँ मैंने लिखा कितना बच्चों 5, यहाँ मैंने लिखा 15, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 8। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। -4 या 12, 12 × 15 है, ठीक है। हाँ 4 या 12, 12 × 15, 15 × 12 कितना होगा बच्चों, 2 5 = 10, 2 1 5 = 5, 1 170, ठीक है, प्लस उसी तरह से 6 5 30, 30 × 80, 30 × 80 मतलब 240, प्लस 9 2 = 18, 18 × 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 198, है ना। तो ये कितना हो गया 198 प्लस, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ऐसे आओगे तो 9 8 या 72, 72 × 3, तो 72 × 3 कितना, 3 2 = 6, 3 71, 216 प्लस 6 2 = 12, 12 × 15, 12 × 15 कितना आता था बच्चों, 12 × 15 हम लोगों ने देखा था आया था 170। उसी तरह से 5 4 = 20, 20 × 11 210, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये क्या है -170 -240 -198 प्लस 216 प्लस 170 प्लस 210। ध्यान दीजिएगा ये और ये कैंसिल आउट हो गया, -240 और प्लस 210 कितना होगा बच्चों, ये देगा आपको -30 और ये हो गया -198 प्लस 216, ठीक है। तो 198 और 30 कितना हो गया, तो 198 और 30 कितना होता है 8 9 3 12 228। ये हो गया -228 प्लस 216। तो -228 और 216 का अगर सब्ट्रैक्ट करते हो बच्चों तो 6 2 8, ये 1, ये 12 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर एग्जैक्ट, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ है लगता है। रुक जाओ, 240 और 210 है, ठीक है। -130 आया, -30 ये -198 और प्लस 216, तो -198 और ये 30 हो गया, तो ये 8 9 10 11 12, ये हो गया 228, 228 और 16, 228 और 16 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका -12, -12 हमारा आंसर का पार्ट नहीं है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है लगता है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। ये हो गया आपका 1 + 1 2, ये 3, ये 5, ये 4, ये 6, ये 9, ये 8, ये 11, ये 15, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 15, ये हो गया 2 और ये हो गया 8, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई हुआ, 4 से 12, 12 × 15, ठीक है। 15 × 12, 2 5 = 10, 2 1 = 2 3, 1 5 = 5, 1 1 = 1, तो 100 यहाँ 180 आएगा बच्चों, ठीक है ना। 180 आएगा, है ना। उसी तरह से ये हो जाएगा 6 5 30, 30 × 8 240, 9 2 = 18, 18 × 11, ठीक है।
18 इंटू 11 कितना हो गया 18 और 18 198, ठीक है। उससे से इधर आ जाओ 972 72 इंटू 3 3 6 216 आ जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 6 2 12 12 इंटू 15 ये कितना हो जाएगा बच्चों 180। तो उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इधर 11 5 20 20 इंटू 11, ठीक है 200, अच्छा यहाँ 220 होगा है ना, ये मिस्टेक हो गया। चलिए ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं। अगर इसको ओपन करते तो ये बच्चों कितना आ जाएगा -180, ये कितना हो गया +180 है ना, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये 220 था यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों -240 और +220 कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा -20 है ना। और ये कितना हो गया आपका -20 और -198, ठीक है। तो 198 और 20 कितना हो गया 8 9 2 11 218। तो -218 + 216 ये आपको रिज़ल्ट कितना देगा बच्चों, ये आपको रिज़ल्ट देगा -2। तो -2 हमारा आंसर कहाँ है बच्चों, -2 हमारा ए नंबर आंसर है। दैट मीन्स हमारा ए क्या है, हमारा सही आंसर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा वो चीज़, कैलकुलेशन एरर है तो उन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करके चलना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 10 हम लोग बना सकते हैं। तो आई होप आपको इन चीज़ों से क्लियर हो गया होगा कि इन टाइप के क्वेश्चंस हम जनरली किस तरह से बनाते हैं, हमारा अप्रोच क्या होता है इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस टाइप से आप चाहे तो जो भी आपके पास कॉम्पिटिटिव लेवल्स के बुक होंगे जहाँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तो आप प्लीज़ जाइए उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, ज़रूर बनेगा, ठीक है। कुछ जगह पे हो सकता है प्रॉब्लम आए, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका बन जाएगा इस मेथड से। तो ध्यान देना, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए इस मेथड के बेसिस पे क्वेश्चन को, एग्जैक्टली आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।